नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबी न्यूज में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ पुनीता। आज जब हम 26 जनवरी देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने राजपथ की भव्यता, आसमान चीरते लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक टैंकों की गड़गड़ाहट आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस परंपरा ने आज पूरी दुनिया को भारत की शक्ति का कायल बना दिया, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? साल 1950 की वो 26 जनवरी जब भारत का संविधान लागू हुआ और हम आधिकारिक रूप से एक गणतंत्र बने। उस दिन की पहली परेड आज की तरह राजपथ पर नहीं हुई थी। ये परेड सादगी और आत्मसम्मान का एक ऐसा अनूठा संगम थी जिसने नए भारत की नींव रखी थी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको समय के पीछे ले चलेंगे और दिखाएंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति किस तरह परेड स्थल पहुंचे थे और कहां आयोजित हुआ था ये ऐतिहासिक समारोह। सबसे पहले उस जगह की बात करते हैं जहां हमारा देश पहली बार एक गणतंत्र के रूप में दुनिया के सामने आया। 1950 में उसे इरविन एम्फी थिएटर कहा जाता है। यही वो जगह थी जहां पहली गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की गई थी। उस दिन दिल्ली की सड़कों पर उत्साह का सैलाब था। लोगों को पता था कि आज से वे सिर्फ आजाद नहीं हैं, बल्कि उनके पास अपना कानून और अपना संविधान है। पहली परेड का उद्देश्य सिर्फ उत्सव मनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को ये संदेश देना था कि भारत अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। परेड में आज जैसी चकाचौंध तो नहीं थी, लेकिन अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव की वो चमक थी जो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इस ऐतिहासिक परेड का सबसे यादगार दृश्य वो था जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परेड स्थल के लिए निकले। आज की तरह राष्ट्रपति किसी बुलेट प्रूफ लिमोजिन या आधुनिक बख्तरबंद गाड़ी में नहीं, बल्कि एक शानदार घोड़ा यानी बग्गी में सवार होकर पहुंचे थे। राष्ट्रपति भवन से लेकर स्टेडियम तक का वो सफर किसी उत्सव से कम नहीं था। जैसे ही उनकी बग्गी स्टेडियम में दाखिल हुई, पूरा परिसर जय हिंद के नारों से गूंज उठा। ये दृश्य आज भी भारतीय लोकतंत्र की गरिमा का प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया और 31 तोपों की सलामी के साथ भारत के एक संप्रभु गणराज्य बनने का ऐलान किया गया। जिस बग्गी में बैठकर देश के पहले राष्ट्रपति स्टेडियम पहुंचे थे, उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये एक 6 हॉर्स ओपन कैरिज था जिसे चांदी और सोने की नक्काशी से सजाया गया था। दरअसल ये बग्गी आजादी से पहले वायसराय की हुआ करती थी। आजादी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्तियों का बंटवारा हो रहा था, तब इस बग्गी को लेकर भी पेच फंस गया। आखिरकार एक टॉस उछाल कर किया गया जिसे भारत ने जीता और ये शाही बग्गी हमारे देश के हिस्से में आई। 1950 की उस सुबह जब राष्ट्रपति इस पर सवार होकर निकले तो केवल एक सवारी नहीं, बल्कि रात की संप्रभुता और जीत का प्रतीक थी। हालांकि सुरक्षा कारणों से बाद में राष्ट्रपति ने कारों का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन 2014 के बाद से इस परंपरा को फिर से जीवित किया गया। किसी भी गणतंत्र दिवस की जान उसके मुख्य अतिथि होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी पहली परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। भारत और इंडोनेशिया के बीच उस समय की दोस्ती वैश्विक राजनीति में एक बड़ा संकेत थी। राष्ट्रपति सुकर्णो का भारत आना ये दिखाता था कि नया भारत दुनिया भर में अपने दोस्त बना रहा है और एशिया की एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। उस पहली परेड में सेना के जवानों के मार्च पास्ट ने पहली बार भारतीयों को अपनी रक्षा शक्ति का एहसास कराया था। वो न सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम था, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक जज्बात था। पहली परेड में केवल जमीन पर ही मार्च पास्ट नहीं हो रहा था, बल्कि आसमान भी जश्न में डूबा था। भारतीय वायुसेना के 100 से भी अधिक विमानों ने उस दिन दिल्ली के आसमान में अपना करतब दिखाया था। डकोटा और लिबर्टी जैसे पुराने विमानों ने जब फ्लाई पास्ट किया और आसमान में तिरंगा बनाया तो स्टेडियम में मौजूद 15,000 से ज्यादा लोगों की आंखें नम हो गई थी। उस समय हमारे पास आज की तरह राफेल या सुखोई तो नहीं थे, लेकिन उन पुराने विमानों की गड़गड़ाहट में एक आजाद देश की दहाड़ थी। लोगों ने पहली बार अपनी खुद की सेना को इतने करीब से देखा था। वो दृश्य बताने के लिए काफी था कि अब हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक भारत की सुरक्षा भारतीय के हाथों में है। 1950 की उस पहली परेड के बाद कई सालों तक परेड की जगह बदलती रही। कभी ये किंग्सवे कैंप में हुई, तो कभी लाल किले पर, तो कभी रामलीला मैदान में। आखिरकार साल 1955 में राजपथ, जिसे अब हम कर्तव्य पथ कहते हैं, उस परेड का स्थायी ठिकाना बनाया गया। 1950 की वो सादगी भरी शुरुआत आज एक भव्य वैश्विक आयोजन में बदल चुकी है, लेकिन उस पहली परेड की रूह आज भी वही है, लोकतंत्र की रक्षा और संविधान का सम्मान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वो बग्गी आज भी हमें याद दिलाती है कि हमारे गणतंत्र की जड़ें कितनी गहरी और हमारी परंपराएं कितनी महान हैं। जाते जाते कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने सुनी है। पहली परेड में आज की तरह झांकियां शामिल नहीं थी। उस समय फोकस पूरी तरह सैन्य शक्ति और संवैधानिक गरिमा पर था।
झांकियों की शुरुआत कुछ साल बाद हुई। एक और खास बात, 26 जनवरी 1950 को केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के गांवों और शहरों में लोगों ने प्रभात फेरियां निकाली थी। उस दिन भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार एक गणतंत्र के आधिकारिक गान के रूप में गूंजा था। दिल्ली की सड़कों पर उस दिन जय हिंद और महात्मा गांधी अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। वो एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड की, एक ऐसी शुरुआत जिसने हमें अपनी पहचान दी। आज जब आप परेड देख रहे होंगे तो 1950 के उन पलों को जरूर याद करें जब एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ था। आपको ये जानकारी कैसे लगी? क्या आप भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति आज भी बग्गी में ही परेड स्थल पर जाएं? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गणतंत्र के इस पावन पर्व पर आप सभी को YBN न्यूज की ओर से एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।